ब्रेकिंग न्यूज इंदौर अपनी प्रजा भक्तों को दर्शन देने निकले प्रभु वेंकटेश। पूरा मार्ग गोविंदा गोविंदा की जयकारों के साथ धूमधाम से निकाली रथ यात्रा। लाम लश्कर के साथ रजत रथ में विराजमान प्रभु वेंकटेश श्री श्रीदेवी भूदेवी निकले नगर भ्रमण पर। प्रभु की एक झलक पाने के लिए मार्ग के दोनों तरफ हजारों भक्त सड़कों पर थे। नागौरिया पीठाधिपति स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य की अगुवाई में यात्रा की शुरुआत हुई। पूरे यात्रा मार्ग में 200 से अधिक मंच लगे थे। आकर्षक सजाया गया था, जहां से फूलों की बरसात करके गोविंदा गोविंदा के जयकारे लगा रहे थे। मंच लगाने वालों ने प्रसाद का आयोजन किया गया था, जहां से सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया जा रहा था। ध्वजा विद्युत सजावट देखते ही बनती थी। सामाजिक संदेश देते हुए कई झांकियां भी शामिल हुई थी। गौ माता को हर दिन पहले रोटी देने का संदेश घर घर पहुंचने का उपदेश था। बैंड पर भजनों की धुन, 21 घोड़े पर पताकाएं लिए कलाकार शामिल हुए। मुंबई के 80 महिला पुरुष कलाकारों ने ढोल बजाकर शानदार प्रस्तुति दी, जो आकर्षण का केंद्र थी। राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण। जगन्नाथ भगवान दोनों हाथ फैलाएं भक्तों से मिलने के लिए अपने दिव्य दरबार से बाहर आते हैं, और ये संदेश है कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। भगवान अपने भक्तों से मिलने स्वतः ही बाहर निकल कर आते हैं और सबको दोनों बाहें फैलाए यानी गले मिलने के लिए आते हैं, और बड़े बड़े नेत्रों से बिना पलक झपकाए पूरे भक्तों को सामूहिक रूप से देखते हुए आशीर्वाद देते हैं। तो जगन्नाथ भगवान की ये इतनी शुभ यात्रा, जिसका इतना आनंद होता है, प्रतिवर्ष वर्ष भर इंतज़ार रहता है हमें कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा में हमें उत्सव में उपस्थित होने का अवसर मिले और ठाकुर जी के साथ हमें भी उस रथ खींचने का, ठाकुर जी के साथ चलने का ये शुभ अवसर मिले। तो बहुत कुछ आनंद के पल हैं ये, और उन्हें बयान नहीं किया जा सकता, उन्हें अनुभव किया जा सकता है। और वैष्णव और सनातनियों के लिए तो यही जीवन का मूल आधार है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है, और कोई रुपया पैसा व्यापार मकान दुकान के लिए नहीं। ये तो उपार्जन की व्यवस्था है कि समय अनुरूप मिल जाए जैसा, ठीक है, लेकिन भक्ति की उन्नति होनी चाहिए, ठाकुर जी की कृपा होनी चाहिए, और उसके माध्यम से प्रभु प्राप्ति होनी चाहिए। उसके लिए जीवन मिला है जो हम लोग हर क्षण जी रहे हैं। स्वामी बालमुकुंदाचार्य महाराज, अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान का अध्यक्ष हूँ। श्री दक्षिण मुखी बालाजी हाथोस धाम का पुजारी हूँ। उसी नाते भगवान की सेवा में उपस्थित हूँ। के जो भी कार्यक्रम भी अगर होते हैं नीचे, हम लोग कोई भी सदस्य नहीं देख पाते, लेकिन हमको इसमें जो सेवा देने में इतना आनंद आता है हर वर्ष कि हमें कोई नीचे के कार्यक्रम के भूल जाते हैं। हम कार्यक्रम देते हैं, और लोग हमको जो लोग हमसे सेवा लेके जाते हैं वो हमको आशीर्वाद रूप में देते हैं। धन्यवाद। हाँ, नमस्कार भैया। नमस्कार। तो आप ये मंदिर में क्या व्यवस्था संभालते हैं और उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हम 18 सदस्यों का दल जो है हमारा, जिसमें महिला सदस्य भी जुड़ी हुई है, हम सभी सदस्य विगत कई वर्षों से यहाँ सेवा देते आ रहे हैं। और सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन करके ही सब अतिथियों का, आने वाले जितने भी अतिथि लोग हैं, बाहर से आने वाले गेस्ट लोग हैं, यहाँ के कार्यकर्ता है, यहाँ के सबका इनको सभी वितरण भोजन की व्यवस्था पूरी हमारी जिम्मे है। 18 सदस्यों का दल हमारे साथ है, जिसमें महिला वर्ग पूरी जुड़ी हुई है हमारे साथ। हम कई वर्षों से यहाँ पे सेवा देते आ रहे हैं
मैं गोपाल दास राठी, अतवास, इंदौर। नमस्कार। तो आपको यहाँ पे इतनी व्यवस्था संभाल रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है दिन भर में पूरा एकदम कि क्या? जी, हमें तो इतना आनंद अच्छी हो जाती है। ये बहुत लोग इसमें आते हैं दवाई खाने को, और हमको यहाँ साल समिति में कितने साल हो गए सबकी व्यवस्था संभालते संभालते सुबह 11 बजे से लगते हैं तो 3 बजे घर को लौटते हैं, और उसके बाद शाम को 7:30 बजे आते हैं, और उसके बाद हम 12 साढ़े 11 तक वापस जाते हैं। ठीक है। नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि आज कार्यक्रम चल रहा है, तो आज आप आए हैं, तो आपका मकसद क्या है और आप किस लिए आए हैं इधर? मैं श्री वेंकटेश मंदिर में प्रसाद निर्माण का कार्य कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे नित्य 3 टाइम गोष्ठी प्रसाद बनता है। सुबह का गोष्ठी प्रसाद, दोपहर का और शाम का। रोज हजारों लाखों की मतलब उसमें जनता आती है और कार्यक्रम का आनंद लेती है। उसके बाद में आरती होती है और फिर गोष्ठी प्रसाद बनता है। रोज़ अलग अलग बदल के प्रसाद बनता है यहाँ पे क्या कहते हैं ना, अलग अलग उत्सव हैं रोज़ 8 ही दिन के। उसके अलावा जो बाहर से कम नहीं करके भी 4 से 5 हज़ार व्यक्ति जो है बाहर से अतिथि आते हैं मंदिर के अंदर, जिनका भोजन प्रसादी भी चलता है दोनों टाइम। तो भाई साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि आप है ना आप सब लोग ये यहाँ पे कर रहे हैं, भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आते हैं, तो आपने ये जो प्रोसेस किया है, तो आपकी है ना मतलब ये क्या हुई थी आपका मतलब मैं सॉरी, अरे यार ये इन्होंने बोल दिया ना एकदम, तो वो कट कर दो। राजेंद्र कुमार राठी। आप नमस्कार, आप भी आए हैं इस कार्यक्रम? क्या? अरे 2 मिनट रुको तो सही मेरे भाई। जावत से आया हूँ। 2 मिनट। ट्रस्टी है यहाँ के। अरे जैसे आप भी आ जाओ। पत्रकार वेंकटेश गुरुजी भी हैं, और वेंकटेश गुरुजी भी हमें बताएंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं आज के कार्यक्रम के विषय में। इंदौर में छत्री बाग में स्थित वेंकटेश मंदिर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत बड़े ही धूमधाम से वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। और इस वार्षिक उत्सव में, इस ब्रह्मोत्सव में भारतवर्ष के विशिष्ट क्षेत्रों से बड़े बड़े धर्माचार्य आते हैं। उसी में हम भी सम्मिलित होने के लिए और भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं, और सभी आचार्यों का दर्शन भी प्राप्त हो रहा है। अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। बीसी न्यूज़ से आज गुरुजी के मंदिर में आई हूँ। गुरुजी, आज बताइए आप कि आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। आज भगवान श्री वेंकटेश महाप्रभु का कल्याण उत्सव संपन्न हो रहा है। अगर सामान्य भाषा में हम कहें तो परमात्मा का विवाह उत्सव है। जो ठाकुर जी के कल्याण उत्सव का दर्शन करता है उसको संपूर्ण मनोरथ परमात्मा पूर्ण करते हैं। तिरुमला में इसको विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पर जो वैष्णव यहाँ से तिरुपति तिरुमला नहीं जा सकते, उनकी अनुकूलता के लिए, उनके दर्शन के लिए समस्त राजोपचार विधि से यहाँ दाक्षिणात्य विद्वानों के द्वारा ही उत्सव संपन्न किया जाता है। धन्यवाद गुरुजी। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी 27 तारीख को भी एक रथ यात्रा भी हो रही है, उसके विषय में भी आप क्या कहना चाहते हैं? मध्य प्रदेश की प्रथम और भारतवर्ष की तीसरी सबसे बड़ी शोभा यात्रा परसों यहाँ से प्रारंभ होगी। समस्त इंदौर ही नहीं, भारतवर्ष के लोगों से हम कहना चाह रहे हैं कि एक बार अवश्य आके यहाँ ठाकुर जी की दिव्य और भव्य रथ यात्रा महोत्सव में जुड़े, जिससे आपकी जीवन यात्रा मंगलमय हो और उस क्षण का जो आनंद है, अनुभूति है, आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। नमस्कार, जय श्री राम।
नमस्कार, मैं हूं अनुराधा इकतारे इंडिया राइस से। आज हम वेंकटेश मंदिर में है, जहाँ पे एक भोजन व्यवस्था भोजन समिति है। उनसे हम मैडम से पूछेंगे कि मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंशिया सोनी है ना। यहाँ पे साल भर में एक बार ब्रह्मोत्सव होता है और साल भर उसका इंतज़ार करते हैं। और ब्रह्मोत्सव में 7 दिन ऐसे निकल जाते, पता ही नहीं पड़ता है। दूर दूर से लोग आते हैं और दिन में श्रृंगार होता है 3 बार और लाखों की भीड़ रहती है और उसके लिए सब हमारे से रहते हैं। धन्यवाद। और जैसे कि आज शाम को पुष्पमाला भी होगी, तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्था जमाई कि उसमें भी आप? नहीं, उसमें हम नहीं करते हैं, उसमें सब दूसरे आते हैं बाहर के सजाने के लिए। हम तो भोजन समिति में रहते हैं, बाकी सब संयोजक करते, सबका सहयोग। 15 साल हो गए सेवा देते रहते हैं। मैं यशोदा जोशी, मेरा नाम है यशोदा जोशी। 15 साल हो गए मुझे, मैं संयोजक हूँ यहाँ की। और भोजन कब से आप जुड़े हुए हो? आपको ये जो कार्य कर रहे हैं आप, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, प्राप्त हुई आपको? मैं शुरू से मेरे मायके से ही सेवा करती हुई आई हूँ। मैं 5 साल का जब मेरा बेटा था तभी से यहाँ सेवा कर रही हूँ। आज 22 साल का हो चुका है वो। अब मैं संयोजक मौजूद बन गई हूँ 4 साल से। और ये सारी टीम हमारी अच्छी से सेवा करती। सारे जो आते हैं बाहर के लोग बहुत हमारी बड़ाई भी करते हैं कि बहुत अच्छी सेवा करते हैं ये लोग। जय श्री कृष्ण।